वेलकम फ्रेंड इन आईटीएन। आज हम नया टॉपिक लेके आ रहे हैं आज आपके लिए कि जो भी ऑनलाइन एग्जाम अभी चालू हो रहे हैं सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम हो रही है, टेस्ट हो रही है आपकी, तो उसके लिए हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा टॉपिक ला रहा हूँ आपके सामने, जो है हीट एंड टेम्परेचर के बेस पे है। और इसके ऑनलाइन पेपर जो मैं गूगल ड्राइव के द्वारा, जो गूगल फॉर्म होता है उसके द्वारा मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए चलाता हूँ, उसका जो एक टॉपिक आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। मे बी आपको अच्छा लगे तो वो लिंक पे जाके आप वो टेस्ट पेपर सॉल्व कर भी सकते हैं। वेलकम इन आईटीएन एग्जाम प्रिपरेशन ऑफ आईटीआर, इट्स मीन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की हम एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू ऑफ हीट एंड टेम्परेचर के बारे में है आज का, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है। उसके रिगार्डिंग हम ये सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो लेट्स बिगिनिंग। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि आपका जो स्टार्टिंग पेज रहेगा उसको कैसे रहेगा। तो मैं जो बताया वीडियो उसका एक लिंक प्रोवाइड करता हूँ, आप यहाँ पे जाके आपको एग्जाम सॉल्व कर सकते हैं ओनली ऑन टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर रिगार्डिंग। ओके, तो आपका बिगिनिंग स्टेट जो पेज रहेगा ऐसा रहेगा, और इसमें आपको ईमेल आईडी और उस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सबमिट करने के बाद आपको रिजल्ट भी तो एट इंस्टेंट मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। ओके, जैसे कि आपको 20/20 दिख रहा है, इंस्टेंट मिल जाएगा। तो एक आपका एक डेमो हो गया जिसके आपको प्रैक्टिस भी हो जाएंगे इसमें से। विद इन 5 मिनट में आपका ये सॉल्व हो सकता है अगर आपकी पढ़ाई अच्छी होंगी तो इसके रिगार्डिंग मैं कुछ चल आपको सॉल्व कैसे करते हैं आपको बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले हमारा एक सवाल है जो कि 2 पॉइंट के लिए है। द क्वांटिटी ऑफ हीट इन सब्सटेंस इज, इसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, इसमें से कौन सा रहेगा। तो हमें सबसे पहले हमें ये 4 ऑप्शन रहते हैं, इसमें से आपको वो सिलेक्ट कौन सा करना है ये डिपेंड करता है आपके। तो ये क्या रहेगा इसमें, आंसर क्या है इसका, द क्वांटिटी ऑफ हीट गेन और लॉस बाय बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास, स्पेसिफिक एंड टेम्परेचर। ये सभी क्या के ऊपर लेंगे, हीट लेना या देना, सब ये मास एंड स्पेसिफिक हीट एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो क्वांटिटी ऑफ हीट सब्सटेंस, इसका फार्मूला क्या है, एम एस थीटा टी, इसमें टेम्परेचर। तो ये मास ऑफ सब्सटेंस क्या रहेंगे, ये ग्राम में रहता है, एंड स्पेसिफिक हीट आपका जो रहेगा ये यस में होता है, राइजिंग टेम्परेचर जो कि सॉरी आपको यहाँ पे सिंबॉलिक थोड़ा ये हो गया है, तो टी है वो राइजिंग टेम्परेचर का। तो इसका हमारा जो आंसर बनेगा वो हम उसको टिक मार कर दे, क्या हमारा फार्मूला बने है इसका, तो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का वो है, इसको टिक मार कर लेते हैं, एम एस एंड राइजिंग टेम्परेचर। और जब आप इसमें टिक करोगे अगर ये सवाल को, तो उसके बाद आपका सबमिट भी कर दे तो आपका आंसर ये ऐसा दिखेगा, जैसे एम एस राइजिंग टेम्परेचर, ये आंसर आपका सही है तो आपको ये ग्रीन में दिखेगा, और इसका फीडबैक भी देने आपको दिखेगा कि ये रॉन्ग है या रॉन्ग है या राइट है इसका। तो आपके अनदर जो एग्जाम्पल हुए हैं वो भी इसी टॉपिक पे ऐसे ही रहेंगे। तो सेम अभी हम सेकंड हमारा एग्जाम्पल लेते हैं। The quantity of heat that is required to rise the temperature of 1 gram of substance throughout 1 gram 1 degree centigrade is called, यानी ऐसी कौन सी द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू राइज इन टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर रिक्वायर जिसको हम राइज करना है 1 ग्राम, जो टेम्परेचर जो 1 ग्राम सब्सटेंस है उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो क्या का होगा, इसका आंसर क्या रहेगा, द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट रिक्वायर टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, यानी 1 ग्राम जो सब्सटेंस है उसको आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो बढ़ाते हैं, उसको ही हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। आपको ये पता ही होगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे भाई, स्पेसिफिक हीट पे हम यहाँ पे टिक कर देंगे, और अगर हम इसको सबमिट कर देते तो हमारा आंसर भी सही है, और आपको इसका फीडबैक भी नीचे दिख जाएगा कि हमारा जो सवाल है उसका आंसर सही है या गलत है। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है, विच इंस्ट्रूमेंट यूज मेजर हाई टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हमें कौन सा टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, हाइड्रोमीटर करते हैं, थर्मोमीटर करते हैं, या कैलोरीमीटर या पायरोमीटर करते हैं। तो ये टॉपिक आपको ये समझने के लिए, आपको ये सॉल्व करने के लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है, तभी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपकी तैयारी होगी, अभी जो आने वाली एग्जाम है उसके लिए। तो ये क्या होता है,
द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेकिंग हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड पायरोमीटर। जहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है इसको हम मेजरमेंट करने के लिए हम पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। दिस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल, और ये थर्मोकपल के प्रिंसिपल पे ऊपर काम करता है। पायरोमीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ फर्नेस के लिए हो गया ना, अदर हाई टेम्परेचर, यानी फर्नेस में आपको पता है कि यहाँ पे मोर देन 1000 के डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह होता है, और ऐसे सिचुएशन में ये बाकी जो मीटर से ये वर्किंग नहीं करता, सिर्फ वर्किंग करता है, पायरोमीटर काम करता है। इसलिए हम यहाँ पे हाई टेम्परेचर के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे और हमारा राइट आंसर देखते हैं, तो राइट आंसर भी सही है हमारा। विच इज इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर, दैट्स इज राइट आंसर इज पायरोमीटर। नेक्स्ट हमारा कंटेंट है जो एग्जाम्पल है, कैलोरीमीटर इज यूज टू फाइंड आउट। कैलोरीमीटर क्या चीज़ निकालने के लिए इस्तेमाल होता है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, स्पेसिफिक डेंसिटी के लिए, स्पेसिफिक हीट, या इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी अबाउ। तो एक्चुअली कैलोरीमीटर क्या होता है? अ कैलोरीमीटर इज यूज टू फाइंड आउट स्पेसिफिक हीट, ओके, एंड वाटर इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस सब्सटेंस। यानी कैलोरीमीटर क्या होता है? फाइंड आउट के लिए, स्पेसिफिक हीट के लिए फाइंड आउट करने के लिए होता है, एंड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दी सब्सटेंस निकालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? स्पेसिफिक हीट रहेगा। और जब हम टैली करेंगे तो देखेंगे स्पेसिफिक हीट हमारा राइट आंसर है और ये सही है। उसी हिसाब से हमारा नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो है, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी। यानी ऐसा कौन सा पॉइंट्स है जो डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड है कि जहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट होता है या मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके, मर्क्यूरी क्या पूछा गया है यहाँ पे, ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले मर्क्यूरी इसकी हम जानकारी लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट हो गया, यानी फ्रीज यानी यहाँ पे जहाँ पे वो बनना चालू, फ्रीज होना चालू होता है, या वही पॉइंट पे वो पिघलना चालू होता है, मेल्ट पॉइंट। तो क्या होता है? मर्क्यूरी फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी ये क्या होता है? लो होता है, यानी कम होता है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या हो जाता है? मेल्ट होता है या फ्रीज बनना, फ्रीजिंग होना चालू होता है इसका। एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका +357 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा? -30 डिग्री सेंटीग्रेड ये मर्क्यूरी का मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट होता है। हम इसको भी फाइनल कर देते हैं और फाइनल करने के बाद आंसर टैली करेंगे। तो आंसर आएगा आपका -30 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट का जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट में है? ध्यान में रखिए, कभी कभी आपको फ़ारेनहाइट में हो सकता है, सेंटीग्रेड में भी पूछ सकता है। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको इस हिसाब से ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। तो हमारा आंसर क्या रहता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में होता है। ओके, इट्स मीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, इसका कैलकुलेशन किए तो। और हम पाएंगे बॉइलिंग पॉइंट की बात की है तो वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। वही 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इस मीन डिग्री होता है सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसे कि आपको कुछ एग्जांपल आएंगे जो आपको कंफ्यूज में करने आएंगे, हो सकता है वो सेंटीग्रेड में कुछ या फ़ारेनहाइट में। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अगर आपको इसको कोई डाउट लगता है तो मेरा जो वीडियो है हीट एंड टेम्परेचर वगैरह का वो आप रेफर कर सकते हो, उसमें पूरा डिटेल्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। और हम इसको अभी फाइनल करने के बाद हमारा आंसर क्या बनेगा? अभी 220 फ़ारेनहाइट, और ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। यानी आइस का जब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ओके, अभी यहाँ पे पूछा गया है सेंटीग्रेड में पूछा गया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस पिघलना चालू होता है, 80 या 32 या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट का आइस क्या क्या है? ओके, तो इन सेंटीग्रेड स्केल में क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे जब वाटर रहता है वो 0 डिग्री पे क्या होता है? वो बर्फ़ बनने लगता है। और अदर वर्ड में कही जाए तो 0 डिग्री पे वो क्या हो जाता है? अगर आइस है, माइनस में रहा तो आइस ही रहता है, लेकिन 0 डिग्री के बाद वो क्या हो जाता है? वो मेल्ट होना चालू हो जाता है। यानी अब हम प्लस में चले जाएंगे, 0 to 1 भी चला जाएंगे तो हम वो क्या हो जाता है? वो 0 से वाटर बनना चालू हो जाता है, इसलिए उसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे?
0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा ये फाइनल आंसर बन गया। उसको टैली भी कर लेते हैं। तो ये यस, ये राइट है हमारा आंसर। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये हमारा 2 मार्क के लिए था। इसी हिसाब से हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है अभी इसमें। तो ये देखने के लिए आपको सबसे पहले तो मैंने जो बताया था स्पेसिफिक हीट वो क्या होती है, इसको ये वही बता रहा हूँ मैं एक बार। द क्वांटिटी हीट दैट रिक्वायर्ड राइज एट टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रॉट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। और उसके लिए अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि वो होता है सब्सटेंस। और स्पेसिफिक हीट की बात करें, आयरन का स्पेसिफिक हीट 0.11 होता है, एल्युमिनियम का स्पेसिफिक हीट 0.21 होता है, वैसे ही वाटर का 1 होता है। अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग स्पेसिफिक हीट होती है। तो हमारा वाटर का कितना है अभी यहाँ पे 1 स्पेसिफिक हीट है। तो हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे ये गलत जगह पे हुआ है, आई डोंट। तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा यहाँ पे पॉइंट, सॉरी 1 स्पेसिफिक हीट रहेगी हमारी। ये हमारा फाइनल आंसर है 1। नेक्स्ट फ़ारेनहाइट में है, इसको हम सेंटीग्रेड में कर देंगे। इसके लिए करने के लिए हमें फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, वो जो कि उसको सॉल्व करने के लिए। तो हमारा फार्मूला क्या रहेगा इसमें, C इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। ये हमारा फार्मूला देखिए सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को कन्वर्सेशन करने के लिए। अब हम यहाँ क्या करें, फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट कर देते हैं। C डिवाइडेड बाय 100 और फ़ारेनहाइट की वैल्यू थी 98.6 माइनस 32 और डिवाइडेड बाई 180 रख दिया। अभी हमें सेंटीग्रेड कन्वर्ट करना है। तो सेंटीग्रेड C डिवाइडेड बाई 100 98.6 माइनस 32 किए तो 66.6 होता है डिवाइडेड बाय 180। अभी C निकालना है, C वन साइड कर दिया है। 66.6 इंटू जो डिवाइड में 100 था उसको हम इंटू में ले गया 100 डिवाइडेड बाय 180। तो टोटल कैलकुलेशन होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अभी हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी हम इसको लॉक कर देते हैं। तो 98.6 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये देखते हैं टैली भी सही है हमारा। 98.6 फ़ारेनहाइट इज मीन 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेम एज इट इज हमारा दो सेकंड एग्जांपल भी है। इसमें कन्वर्ट करना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है जिसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया है, आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आपको डाटा भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। C इज इक्वल टू डाटा दिया है यहाँ पे 10 डिग्री जो कि आपको एग्जांपल में दिया है। इसको हम फार्मूला पता होना। तो फार्मूला क्या था, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट का कन्वर्ट करने के लिए C डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। ओके, अभी इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। C इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया और डिवाइडेड बाय 100 F माइनस 32 होल डिवाइडेड बाय 180। अब इसमें मैंने जो 180 डिवाइडेड में था उसको मैंने इंटू में कर देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम मैं जो माइनस में 32 था उसको वन अदर साइड में कर लेता हूँ, प्लस हो जाएगा। अभी इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। या फिजिकल टू क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 180 इट्स मीन हो जाएगा 18 हो जाएगा प्लस 32। अब इसका टोटल कैलकुलेशन क्या हो गया, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 50 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स मीन 15 फ़ारेनहाइट। और ये हमारा आंसर रहेगा फाइनल आंसर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस हिसाब से आप जो अभी आपको जो सवाल आएंगे या आप करना चाहते हैं, इस हिसाब से आपको ये सवाल सॉल्व करना पड़ता है। प्रिपरेशन के लिए है जो जिसके मैं आपको लिंक देता हूँ उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपका जो आज का वीडियो लगा अच्छा लगा होगा, जो प्रिपरेशन के लिए ITech के बच्चों को काफ़ी उपयुक्त हो सकता है। एंड थैंक यू वेरी मच।